और अभी 3 दिन बचे हुए हैं। क्या स्थिति है पूरे घोसी लोकसभा की? परिणाम पहले ही आप लोग जान चुके हैं। 1 तारीख को मतदान का इंतजार करिए, 4 तारीख को गणना का इंतजार करिए। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा अपने भाषण में कि बिजली बिल मुक्त करने की बात कही, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो कबीरनगर में ये भी कहा था कि बाबा गोरखनाथ और कबीरदास जी यहीं बैठ के घंटों वार्ता करते थे, जबकि अंतराल 500 वर्ष का था, तभी जनता ताली पीट रही थी। मोदी जी ने पोरबंदर में ये भी कहा था कि यहीं स्वामी विवेकानंद और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राय मशवरा किया करते थे, तो जनता ताली बजा रही थी। अंतराल 100 वर्ष का है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि जब विश्व विजेता सिकंदर जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो वहाँ के रणबांकुरों ने उसको लखीर दिया, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि सिकंदर कभी झेलम को पारे नहीं किया है। तो मोदी जी क्या क्या कहते हैं वो अपने सुनते हैं, अपने कहते हैं। मोदी जी ने लोगों से कहा कि वोट आप लोग हमको देख कर देंगे, प्रत्याशी को नहीं। मोदी जी को देख करके 2 बार जनता ने उनको वोट दिया, और 10 वर्ष का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। और जो उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे देंगे, हर नौजवान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा, हर बेकार किसान को उनके भाव का मूल्य देंगे, हर बेकारों को भत्ता देंगे, और नौजवान से लेकर के किसान से लेकर के जवान सब जो हैं प्रसन्नचित रहेंगे। तो जवान को आपने देख ही लिया, किसान को आपने देख ही लिया, नौजवान को आप देख ही रहे हैं कि रेल भी बेचा, ट्रेन भी बेचा, तेल भी बेचा, पनडुब्बी भी बेचा, हवाई अड्डा भी बेचा, और तेल कंपनी भी बेचा। अब कुछ बेचने के लिए बचा नहीं, नौकरी देंगे कहाँ से? कि ये चुनाव जो हो रहा है ये जातीय आधार पे चुनाव हुआ है या काम के आधार पे चुनाव हुआ है, यहाँ विकास के आधार पे? समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी नहीं है, और जो जातिवादी होता है वो समाजवादी पार्टी में रह नहीं सकता। लेकिन हम मुद्दों पर चलते हैं। लेकिन टिकट तो जाति के आधार पे ही वितरण किया जाता है। हमने जो वादा किया था, हमारी 5 वर्ष की सरकार थी, 5 वर्ष की सरकार थी, तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी। 1,82,000 लोगों को एक कलम से, एक ही दिन हमने मास्टर बना दिया। एक कलम से 35,000 हमने लेखपालों की भर्ती किया। कुल मिलाकर के उतने दिनों में 5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी। आए 10 वर्ष में बेचारे वांट निकलती है, और उसके बाद कभी आज तक वांट इनकी पूरी नहीं हुई, परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थी, और नहीं तो उनका जो फार्म का पैसा है वो भी वही लोग रख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कौशल विकास योजनाएं, और तमाम जो है इन योजनाओं को कह रहे हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में नौकरी नहीं है, इसलिए स्वावलंबी बने। इनकी योजनाएं कौन चल रही है? जैसे कौशल स्वावलंबी आप कैसे बनेंगे जब हर खेत को, हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, तब ने आप स्वावलंबी बनेंगे। न हर खेत को पानी है, न हर हाथ को काम है। सबसे मजबूत हमारी थी पुलिस, सेना कहीं 3 वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। 3 वर्ष के लिए जवान भारत पर जवानी की कुर्बानी देगा। विधायक जी छतरी किसके तरफ हैं? इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारे तरफ छतरी, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। छतरी लड़ाकू कम है, हम सदैव युद्ध करते आए हैं। अन्याय जब होगा तो हम युद्ध करेंगे। इसमें पूरे भारत का क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ है, और इस हुकूमत के खिलाफ सारे क्षत्रिय मैदान में हैं, युद्ध कर रहे हैं। इस हुकूमत को हम उखाड़ फेंकेंगे। विधायक जी, आपका स्थानीय एक आपका पुराना सिपाही समाजवादी पार्टी का चला गया भारतीय जनता पार्टी में, उस पर क्या कहेंगे? यदि हमारा पार्टी का वहाँ पुराना सिपाही है तो वो पार्टी छोड़ ही नहीं सकता। यदि पार्टी छोड़ा है तो हमारी पार्टी का पुराना सिपाही है ही नहीं। रामहरि चौहान इस समय पार्टी छोड़ चुके हैं और अपने को दावा कर रहे हैं कि हम
मुलायम सिंह के साथ काम किए हैं। ठीक कर रहे हैं और आज भी अंदर से काम कर रहे हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी का क्या स्थान रहेगा दूसरी लोकसभा में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का स्थान इतना रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। 80 में कितना सीट सर? 80 में कितना सीट? मैथमेटिक का मैं टीचर नहीं हूँ, रिक्रूट गणना नहीं किया है। हमने बता दिया कि इतनी सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी कि दिल्ली की कुर्सी पर इस बार मोदी जी नहीं बैठेंगे। आप घोसी से विधायक हैं और घोसी में आप काफ़ी ज़्यादा अंतर के मतों से जीत हुई है आपकी, तो घोसी में क्या रहेगा? राजू राय को जितने वोट आप पाए थे उतना करा पाएंगे या उससे अधिक कराएंगे? हम केवल घोसी के विधायक नहीं रहे हैं, हम मधुबन के भी विधायक रहे हैं, घोसी के भी विधायक रहे हैं और पूरा जनपद को हम अपना मानते हैं। पूरा जनपद इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ है। ठीक है।